मैं हूँ, शादीशुदा हूँ, मुझे भी बच्चे हैं, तो मुझे भी पता है मेरे बच्चों का कैसे भविष्य बनेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कुछ भी। उनके साथ कुछ है ही नहीं, वो क्या जाने परिवार क्या होता है। समाजवादी लोग भर्ती निकालेंगे, बीजेपी वाले गर्मी निकालते हैं। मैं किसी ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ पे अखिलेश यादव के सपोर्टर है। कोई नहीं, कहीं भी चले जाइए आप, करेल विधानसभा 110 पूरी समाजवादी पार्टी की और पूरा मैनपुरी जिला समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी कहीं से भी बीजेपी का खड़ा होगा चाहे बसपा का खड़ा हो जाए, कोई भी नहीं जीत पाएगा। गैया खाई जाए नहीं खेत, और अब हम किने खाएं। रोजगार के नाम पर धिक्कार है ये सरकार के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी 10 तारीख को, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, सब लोग चौंक जाएंगे, ऐसे नतीजे आएंगे क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पे जमीनी काम किया। अगर 1947 से पहले अगर ऐसे लोग होते बीजेपी जैसे, तो हमें नहीं लगता हमारा भारत आज़ाद हो जाता, क्योंकि ये तो हमें बांट रहे हैं। तब हमें एकजुट हुए थे, तब हम आज़ाद हो पाए थे। मोदी जी के कामों से खुश नहीं है। मोदी जी क्या, मोदी जी सब फेंक हुआ आदमी, 15 लाख रुपया दे के आदमी का वोट मांग लिया, फिर कुछ नहीं किया। क्या मोदी जी बात करती है, मोदी वो तो कह रहे हैं जब्त होने वाली है पूरे यूपी से, पूरे भारत से। अखिलेश उसका विकल्प है, विकासवादी पुरुष है अखिलेश, युवा के साथ है। जय हिंद, जय भारत। सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं ये, बिल्कुल हम इनका भाषण सुनते ही नहीं, अगर सुन लिया तो दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल हम वास्तव में हम जो है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। आप लोग सब भी क्या अखिलेश जी को सपोर्ट करते हैं? अखिलेश यादव। क्या वजह क्या है उनको सपोर्ट करने की? नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल सीट में मैं मौजूद हूं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां पर विपक्ष के सबसे मजबूत नेता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव अपना पहला विधानसभा चुनाव करहल सीट से लड़ रहे हैं, जो उनके लिए एक सेफ सीट है, क्योंकि इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 2002 को छोड़ दें तो 1993 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने ही यहाँ से जीत हासिल की है, लेकिन 2022 में ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को जो है सामने उतारा है, जो आगरा से सांसद रहे हैं। हाँ, कभी समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी से हैं और अखिलेश यादव के सामने खड़े हैं। अब तीसरे चरण में चुनाव होना है, 20 फरवरी को इस सीट पर चुनाव होना है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में किसे चुनेगी। तो करहल सीट के रास्तों में मैं इस वक्त घूम रही हूँ, तो चलते चलते जो लोग मुझे बीच में मिलेंगे मैं उन लोगों से बात करूंगी, क्योंकि दिन का पहर है, कुछ लोग आराम भी कर रहे होंगे और इस वक्त इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ कुछ मार्केट की तरह है, तो जो लोग मिलते रहेंगे उनसे बात करूंगी। अभी ये ताऊ जो है वो मुझे मिले। आपका नाम बताइए पहले ताऊ। केशव सिंह। केशव सिंह, यही करहल में रहते हैं? जी हाँ। करहल में कौन आ रहा है? अखिलेश। अखिलेश जी आ रहे हैं? जी हाँ। क्यों अखिलेश जी क्यों आ रहे हैं? उनका यहाँ लोकल का वास्ता है और वहाँ सब अपने ही लोग हैं, यहाँ पे सब उन्हीं को वोट देंगे और उनके अलावा है कौन यहाँ पे। बीजेपी से भी तो उतर रहे हैं एसपी सिंह बघेल। नहीं, उधर नहीं, हम लोग इधर ही जाते हैं सब लोग। अखिलेश यादव जी के पास ही जाएंगे? जी हाँ, जी हाँ। बताइए अपना नाम। सचिन यादव। सचिन यादव। तो ये बताइए यादव जी किसकी तरफ जा रहे हैं? अब यादव से अंदाजा लगा लो। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव निकलेंगे अच्छे बहुमत से। अच्छे बहुमत से? क्यों? बीजेपी के एसपी सिंह बघेल भी तो है सामने। एसपी सिंह बघेल वहाँ के होंगे, टूडला के, यहाँ कौन जाने उन्हें, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बहुमत से विजयी होंगे अखिलेश यादव जी। ये तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी यादव है? नहीं, ऐसी कोई बात पसंद है। अरे यहाँ काम किया है अच्छी तरह से। काम किया है? हाँ। नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज इसलिए हो रहे हैं कि गाय और बैल हैं वो सारी खेती उजाड़ दी उन्होंने, इसलिए हम गुस्सा हो रहे हैं। आपका नाम? संजीव यादव। संजीव यादव, बताइए आप भी अखिलेश जी की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, हमारे अखिलेश भैया जिंदा अच्छे हैं और हमारे साथ अच्छे रहेंगे जी।
और वो सबकी सुनते हैं, सब गरीबों को लेके चलते हैं। हाँ जी। यादव है इसीलिए अखिलेश जी की तरफ जा रहे हैं, काम पर ध्यान है। नहीं जी, यहाँ उन्होंने हमेशा ही शुरू से ही काम किया है, यहाँ का हर जगह कर रहे हैं वो। आपको बता दूं 3.5 लाख के आसपास जो है करहल सीट में वोटर है और 1.5 लाख के तकरीबन जो है यादव वोटर्स है। और कहा जाता है यादव वोटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को समर्थन करते हैं। क्या ये सच है या फिर काम को देखते हैं? नहीं जी, काम देखते हैं जी, ऐसी बात नहीं। और भी अन्य लोग हैं, और भी सब हैं, सभी जातियाँ हैं, सबसे पूछो आप। ये अखिलेश यादव? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो सिर्फ अखिलेश यादव को ही सब लोग, और हर जगह दे रहे हैं अखिलेश यादव को यार, हर जगह दे रहे हैं। हाँ जी, पूरे यूपी में? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? अरुण शर्मा। अरुण शर्मा। शर्मा जी, आप किसे देखते हैं? यहाँ तो अखिलेश का ही सब कुछ है, वजूद ही उनका, उनके ही बसाया हुआ सब कुछ है, उन्हीं का बसाया हुआ सब कुछ है। और उनसे ही जितना हमें बेनिफिट मिलेगा उतना हमें लोगों को किसी से नहीं मिल सकता है। अच्छा, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वहाँ पे वो सारे नारे लगा रहे हैं अखिलेश भैया जिंदाबाद के। तो यहाँ उनके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतना प्यार करते हैं। कोई डर है या प्यार करते हैं? प्यार करते हैं, इतना घर भीतर तक एक ही प्यार करते हैं, हम लोगों के लिए इतना करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है। मनीष, पूरा नाम? मनीष ही नाम केवल, यहाँ केवल सरनेम नहीं है? नहीं, यादव छुपा है। कुछ नहीं, मनीष नाम है मेरा। यहाँ केवल समाजवादी सरकार ही बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी? मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी 350 का काफिला पूरा समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। पार होगी। 350 पार करवा रहे हैं। बीजेपी भी तो है सामने, योगी जी भी तो है। कोई भी योगी जी यहाँ से चले जाएं, यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने। पूजा पाठ करने के लिए जाएं, यहाँ उनका कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वो राजनीति के लायक नहीं है। जो वो ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। योगी जी का काम समझ नहीं आया? नहीं आया। बेरोजगारी देखो कितनी बेरोजगारी है, कोई भी वैकेंसी नहीं है, कोई भी मतलब किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हमारे सब जो भी नौजवान साथी हैं वो बेचारे भटक रहे हैं, रोडों पे चप्पल चटका रहे हैं, उनके लिए तो कुछ किया ही नहीं है। कोई मतलब हर बैंक, हर उसमें क्या नाम, किसी भी जगह कोई भी एक सिंगल रोजगार नहीं किसी को मिला है, जबकि हर जगह खाली रिक्त स्थान है, लेकिन कभी भी कोई रिक्त स्थान भरा नहीं गया है। आपका नाम क्या है? जगराम यादव। जगराम यादव। आप भी अखिलेश जी की तरफ जा रहे हो? जी यादव है इसीलिए? नहीं, हर कास्ट ही जा रही करैल से, कौन सी भी कास्ट हो, यहाँ तक खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का। हाँ, जात धर्म बराबर है समाजवादी में, कोई जब तो ना बीजेपी की समाजवादी लोग ही हैं खाली। जी, समाजवादी लोग ही हैं यहाँ पे खाली। हाँ, क्या कोई ऐसी जगह पे मैं आ गई हूँ जहाँ पे समाजवादी के लोग हैं, बाकी दूसरी जगह पे कहीं भी जाओ, यूपी में जाइए, कहीं भी घूम सकती हो आप। हाँ, कहीं भी जाइए, सब जगह समाजवादी लोग मिलेंगे आपको। यहाँ पे कोई किसी का जात धर्म का वो नहीं है, कोई मतलब भेदभाव नहीं है कि यादव है, ये पंडित नहीं है। यहाँ तो कस्बा है, गाँव में जाके देख लीजिए आप, कहीं भी जाके बीजेपी के लोग जाते ही नहीं है। विधायक आप देखते हो मीडिया से कुछ करते हैं, विधायक क्या है, विधायक भागते हैं इधर उधर से, फिरते हैं। क्या किया? क्या नाम है आपका? नीरज यादव। क्या करते हैं? मैं एजुकेशन बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है रोजगार की? क्या उम्मीद? 3-4 साल से क्या उम्मीद है? क्या है उम्मीद? पढ़ाई कर रहे हैं ना? नहीं, अब तो कुछ आर्मी की भर्ती 3 साल से नहीं आ रही है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। कुछ क्या क्या है? कुछ नहीं है, कोई भर्ती ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वो है ही नहीं। कुछ लोगों का भला नहीं हो जाएगा। मंदिर राम को हम नहीं मानते, राम को योगी जी मानते हैं, राम को कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या किया है? बाबा अखिलेश यादव जी के समर्थक जो है बहुत एक्साइटेड हो गए हैं बताने के लिए कि हम अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं। नारे मत लगाइए। आपका मुद्दा क्या है? रोजगार मुद्दा है? कस्बा में लोग ठीक है, कस्बा में रहते हैं, गांव में जाइए आप, गांव में जाके देखिए, गैया किसान क्या करेगा बेचारा? किसान के साथ कुछ किया ही नहीं, पहले बात पिटवाया है किसानों को। परेशान रहता है, रात को जागता है, रात को गैया सांड हाँकते हैं। ये किसानी सरकार चलाता है, किसानी सब कुछ करता है, किसानी सरकार चलाता है, किसानी चलाता है सब कुछ। बाबा क्या बोलना है? क्या हम ये बोल रहे हैं साहब, गैया खाई जाए नहीं खेत, और अब हम किने खाएं? आपका नाम? अनिल यादव, एडवोकेट। अनिल यादव नाम है आपका? जी आप भी अखिलेश यादव जी के साथ? जी जी, ऐसे साथ नहीं, हम ऐसे साथ हैं कि जो विचारवादी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हॉस्पिटल बनाया है उसमें सभी जातियां दवा लेती हैं, आगरा से लखनऊ ये एक्सप्रेस वे बनवाया है, ये प्रदेश की जनता के लिए रामबाण है। ये
मैं किसी ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ पे अखिलेश यादव के सपोर्टर है। कोई नहीं, कहीं भी चले जाइए आप, करेल विधानसभा 110 पूरी समाजवादी पार्टी की है और पूरा मैनपुरी जिला समाजवादी पार्टी का। एक भी प्रत्याशी कहीं से भी बीजेपी का खड़ा होगा चाहे बसपा का खड़ा हो जाए, कोई भी नहीं जीत पाएगा। एसपी सिंह बघेल है केंद्र में। सिंह बघेल को कोई नहीं जानता है यहाँ पर, और न एसपी सिंह बघेल यहाँ पर नाम जानते हैं किसी गांव का। और धोखे से एक आध वोट डल जाएगा, कोई बीजेपी सरकार की यहाँ से। बिल्कुल जो युवाओं के रोजगार की बात करेगा, माता बहनों के सम्मान की बात करेगा, वो उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। 10 तारीख को 10 मार्च को नतीजे आएंगे, सब लोग चौंक जाएंगे। ऐसे नतीजे आएंगे क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पे जमीनी काम किया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप एक्सप्रेस वे से आई होगी, यहाँ तक देखिए आपको तुरंत आ जाएंगे। आगरा से आइए, लखनऊ से आइए, आप यहाँ पे करेल में तुरंत आ जाएंगे। इधर से आइए टाबा से, ये 4 लेन का काम अखिलेश यादव ने किया है। 5 साल हो गई भाजपा सरकार ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। आप यहाँ पे जमीनी स्तर पे पता कीजिए, बड़े बूढ़ों से पता कीजिए, गांव में जाइए, आप गांव में जाइए, ये बदतर हालत होगी। किसान रात में बैटरी लेके रातों भर किसान इतनी सर्दी में किसान रात भर खेतों पर बैठता है, और ये हालत होगी किसान की जान को खतरा है सांडों से। और ये योगी बाबा से खतरा इसलिए है कि योगी बाबा कहते ठोक दो, और ठोकने से क्या होगा, जनता बोख लगाई है। अखिलेश यादव सपोर्ट करेगा सब कुछ। समाजवादी लोग भर्ती निकालेंगे, बीजेपी वाले गर्मी निकालते हैं। बीजेपी वाले ठोकते हैं, ठोको नीति अपना रखी उन्होंने, तो भैया कोई भी मिले ठोको। अब ये बता, किसान आदमी है, 11-12 बजे घर से अब निकलता है बेचारा, घर में उसके बच्चे हैं, बच्चा पूछता पापा कहाँ जा रहे, तो पापा कह रहे खेतम जा रहे। तो घर में नस्लें बचाए के बाहर जाए के अपनी फसलें बचाए, बेचारे की आफत है किसान की, तो क्या करे किसान। और यहाँ से अखिलेश यादव जी जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, और इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में जीत दर्ज होगी ही नहीं। ये इतिहास बनेगा उत्तर प्रदेश का अब तक का, सबसे बड़े मतों से जीत करेंगे। करल की बता रहे, क्या वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसको आना? उत्तर प्रदेश में उसका कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ, युवाओं ने जो बेरोजगारी झेली है। हाँ, बेरोजगारी झेली है भैया, महंगाई झेली है, और जिस तरीके से किसानों की फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, देख रहे होंगे अभी आज किसान लोगों ने कितना बड़ा धरना प्रदर्शन वो सब किया। तो इस सब से क्या है, फर्क पड़ता है ना। गाँव कुछ काम, योगी जी ने कुछ काम नहीं। योगी जी ने एक काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, हम बताएंगे काम किया उन्होंने, क्या बढ़िया काम किया। अखिलेश यादव ने मेट्रो चलवाई लखनऊ में, उसका फीता काट दिया, अपनी पटिया लगवाई दी। अखिलेश यादव के किए हुए कामों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इतना ही किया बस। इन्होंने नमक पे लगा दी फोटो। क्या अखिलेश भैया ने लैपटॉप पे फोटो लगाई थी, तब इन्होंने काफी वो उठाया था ऑब्जेक्शन कि बताओ उस पे अपनी फोटो लगा दी है, और इन्होंने तो नमक तक पे अपनी फोटो लगा रखी है। तो बताओ, लैपटॉप तो बहुत बड़ी चीज है, उससे बहुत सुविधा मिली है परीक्षकों को। अरे मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, मोदी जी की बात पे भी नहीं आप लोग। मैडम, मोदी जी के कामों से खुश नहीं है? मोदी जी क्या, मोदी जी सब फेंक हुआ आदमी, 15 लाख रुपया दे के आदमी का वोट मांग लिया, फिर कुछ नहीं किया। क्या मोदी जी बात करती हैं? मोदी वो तो कह रहे हैं जब्त होने वाली है पूरे यूपी से, पूरे भारत से। अखिलेश उसका विकल्प है, विकासवादी पुरुष है अखिलेश, युवा के साथ है। जय हिंद, जय भारत। केरल में ही रहते हैं, किसको चुनेंगे? यादव। क्या नाम है? राघवेंद्र यादव। यादव क्यों चुनेंगे? अखिलेश यादव को क्यों चुनेंगे? अखिलेश यादव ने विकास किया करेल में, करेल में किया, पूरे यूपी में विकास किया, आएंगे इसलिए अखिलेश को चुनेंगे। रोडें बनाई, एक्सप्रेस बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव। पूरे उत्तर प्रदेश में भी? उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में अखिलेश यादव। आंधी चल रही, यही से चल रही है। क्या नाम है? भाजपा से हमारा नाम ध्रुव सिंह। हाँ जी, ध्रुव। बताइए क्या? किसान आदमी बहुत परेशान है यहाँ से, भाजपा सरकार से अति उपरान सब चीज से अत गया, फसल से अत गया, फसल भी नहीं खरीद के करते, और भी बनवाते तो भाव काटते, रात भर गैया साढ़ बीमार डात, किसान जगत परेशान है। इतनी गैया साढ़ है, रात भर रखा तू। यहाँ पे भी मुस्लिमवाद, हिंदूवाद, ये इनको इलेक्शन टाइम ही क्यों याद आता है? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए, मुस्लिम खड़े, हिंदू यादव वर्ग, दुनियादारी जो भी है सब लोग खड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग ऐसे खुद लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं और आपस में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, बस ये। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राहुल यादव है मैम। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, किसी भी चुनावी मंच पर जाते हैं, ना तो वो रोजगार की बात करते हैं,
ना तो मतलब किस धर्म की बात करेंगे, सिर्फ हम लोगों को बांट रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर 1947 से पहले अगर ऐसे लोग होते बीजेपी जैसे, तो हमें नहीं लगता हमारा भारत आज़ाद हो जाता, क्योंकि ये तो हमें बांट रहे हैं। तब हमें एकजुट हुए थे, तब हम आज़ाद हो पाए थे। मैम आप ही बताइए, क्या हम लोगों को ऐसे होना चाहिए जैसे मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, आप हिंदू हो आप मुसलमान हो, पर हम लोग सब यहाँ अच्छे से रहते हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं होता है। क्या ये राइट सही बात है मैम? होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपकी। मुझे तो नहीं लगता 1947 से पहले ऐसे लोग होते तो हम आज आज़ाद होते। आप लोग सब भी क्या अखिलेश जी को सपोर्ट करते हैं? अखिलेश यादव। क्या वजह क्या है उनको सपोर्ट करने की? विकास है क्या? न्याय वजह होती है, न्याय करते हैं वो सभी लोगों के साथ, और विकास बहुत अच्छा विकास हुआ है। जो भी विकास किया है हमारे पर्सनल के लिए नहीं किया है, सबके लिए किया है। सब किसी भी वर्ग का हो, ऐसा नहीं होता है कि बेटियां जो है रात में पेट्रोल छिड़क के और जला दी गई, ये तो नहीं हुआ। हमें सबसे बुरा इसीलिए लगा है कि 2 एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी हुए तिवारियों के। एक जो गोरखपुर में ये हुआ था, ये फर्जी एनकाउंटर करके आप चले जाते, उन्हें पैसे देते जाके, सिर्फ न्याय कहाँ मिल गया? ये न्याय थोड़ी नहीं होता है। पूरी जो न्यायपालिका सबसे इसकी जो ये पहली बार सरकार तो पूरी फेलियर रही, लेकिन न्याय व्यवस्था इससे बिल्कुल हिल गई है, बिल्कुल हिल गई है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अक्षय प्रताप। रोजगार पे क्या देखा है आपने? इस सरकार ने रोजगार पे कितना काम किया? रोजगार हटाने का काम किया है। पेपर लीक हो जाता है मैडम जी 68,000 मैम 68,000 मैम ये कह रहे थे। हाँ जी, 2019 में फॉर्म डाला था एनटीपीसी में, अभी टेस्ट हुआ, उसमें देखा प्रयागराज में मेरे साथियों को हॉस्टल में खींच के मतलब मारा गया। इतना रोजगार के नाम पर धिक्कार है ये सरकार के लिए। 68,500 जो शिक्षक वर्दी थी उनकी कापियां जला दी जाती हैं। ये कहते हैं कि भाई सपा वाले जो हैं ये जो हैं ये भ्रष्टाचार करते हैं। इन्होंने कापियां जलवा दी 68,500 शिक्षक वर्दी की। उसके बाद 68,500 में से मात्र 44,000 लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, बाकी सब कह देते हैं ये छात्र लायक ही नहीं है इसके। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख लीजिए, इतना बुरा हाल इन्होंने किया है। कहीं कापियां जलाई जा रही हैं। ये सरकार कैसे, सरकार चला ही नहीं सकते ये लोग। जीडीपी कहाँ पहुंच गई? जीडीपी माइनस में पहुंच गई। ये कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, कहाँ दुरुस्त है? 1 लाख केस बढ़ रहे हैं तुम्हारी सरकार में, कह रहे कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बुलडोजर चला दो, तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, इन पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। नहीं है, मोदी जी को ये शोभा नहीं देता है कि वो प्रधानमंत्री देश के, ना कि किसी पार्टी के। उनको शोभा नहीं देता है लाल टोपी गुंडा बताना। लाल टोपी निषाद पार्टी भी उनके साथ है, वो भी गुंडे। क्यों उन लोगों के साथ में ले रखा है निषाद पार्टी को? योगी जी का काम नहीं पसंद आया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं काम पसंद आया। रोजगार खत्म हो गया है, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। योगी मोदी दोनों फेल हैं और ये लोग नहीं जानेंगे। देखो मैं हूँ, शादीशुदा हूँ, मुझे भी बच्चे हैं, तो मुझे भी पता है मेरे बच्चों का कैसे भविष्य बनेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कुछ भी। उनके साथ कुछ है ही नहीं, वो क्या जाने परिवार क्या होता है। खराब कर दिया योगी जी ने। आप हमें ये बताएं उन्होंने कौन सा काम अच्छा किया है 5 साल में? जिंदाबाद मोदी जी अपने एक भाषण में कहते हैं कि योगी जो हैं वो बड़े उपयोगी हैं, यूपी प्लस योगी। उपयोगी है, उपयोगी नहीं, ना उपयोगी है वो। अगर वो कहते हैं स्मार्ट सिटी, कैशलेस इंडिया। एक अंधे का नाम नैनसुख रख देने से अंधे को दिखने नहीं लग जाता है। बना दिया, ठीक है, अंगूठा लगाइए सबसे पहले, सिग्नेचर तो बंद कर दिया हर जगह। सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं ये। बिल्कुल हम इनका भाषण सुनते ही नहीं, अगर सुन लिया तो दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल हम वास्तव में हम जो है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। हम क्यों बात करें? जब एक मिनट, वो सही बात करते ही नहीं। वो कहते किसानों, कल भाषण दे रहे थे कि किसानों के लिए हमने ये, किसानों के लिए तुम्हें अब याद आई, चुनाव में किसानों की याद आई। आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ करहल में जीतो या अखिलेश यादव जी की पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में अखिलेश भैया, विकास का नारा अखिलेश भैया। हम तो चाहते हैं कि अखिलेश भैया जो है वो भविष्य में देश के पीएम बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हमें उम्मीद है, बड़े बड़े सपने हैं। बिल्कुल सुनिए, अखिलेश भैया के साथ, अखिलेश भैया के चरित्र में एक भी दाग नहीं है। आप बीजेपी उठा के देख लीजिए, खुद गुंडे हैं, स्वयं गुंडे हैं, आपराधिक संज्ञेय अपराधों में मामला तक कई संज्ञेय अपराध पे लगे। वो खुद कह रहा है कि वो गुंडा है। अखिलेश यादव जी का जो नाम है, शोर जो है इस सीट पर सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। सबसे ज्यादा क्या सिर्फ अखिलेश यादव जी का ही नाम जो है इस सीट पर सुनाई दे रहा है?
20 फरवरी को चुनाव होने हैं यहाँ करहल सीट में तीसरे चरण में, और 10 मार्च को जो है नतीजे आ जाएंगे, तो तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। फिलहाल यहाँ से इतना ही। आगे के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।